मेंटली स्ट्रेस के कारण उन्होंने पहले तो ओकेजनली कभी पार्टी में ले लिया ड्रिंक वगैरह, ऐसे नहीं लेते थे रेगुलर, बट धीरे धीरे कुछ उनका अपना थॉट पैटर्न, अपने जो भी चीज़ें वो फेस कर रहे थे उसकी वजह से उनका ड्रिंक और मसाला, पान मसाला बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया। और वो उसकी वजह से ऐसा लगा कि जैसे मैंने कहा कि हम जो बोल रहे हैं, जो सोच रहे हैं, उसकी वजह से हमारा जो फैमिली डिस्टर्ब भी हो रही थी और वो क्रिएशन ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा था। एक दिन ऐसे उनको आया कि गुस्से में ही वो बोला उन्होंने कि नहीं खाऊंगा मैं, और जाके उन्होंने सारा बॉक्स जो वो बड़ा लेके आए थे पान मसाले का खोल के उसको डस्टबिन में डाल दिया कि अब मुझे नहीं खाना। और उसी टाइम पीरियड में भी ड्रिंक भी छूट गया उनका। एक लाइव मैंने पत्री सर के साथ ही देखी, उस टाइम पे सर मॉमडन उसमें थे, मॉमडन गुरु थे कोई, और मैं उनके साथ सामने नीचे बैठी हुई हूँ और उनसे कुछ अपना शेयर कर रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। हम आज शक्ति गुप्ता जी से और उनकी आगे की यात्रा सुनेंगे, किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में ध्यान को भी अपनाया और संसार को भी बैलेंस रखा। तो स्वागत करते हैं शक्ति गुप्ता जी का। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। धन्यवाद मैम। आपका स्वागत है आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में। मैडम, जैसे कि हमने आपसे पहले पूछा था, समझा था कि किस प्रकार आपने अपने जो फियर था उसको ओवरकम किया और जीवन में बच्चों के माध्यम से भी आप उस फियर से और आगे बढ़ पाए और समझ पाए कि किस प्रकार हम ही क्रिएट करते हैं और हम ही ऊर्जा देते हैं अपने उन नकारात्मक विचारों को। तो आपकी ध्यान की यात्रा को और आगे बढ़ाते हुए आपसे पूछते हैं कि आपका उससे आगे की जर्नी कैसे रही? उससे आगे की जर्नी मैम बहुत अच्छी रही, क्योंकि बच्चे अपने अपने फील्ड में सेटल हो गए, ध्यान के साथ ध्यान करते हुए, और दूसरा ये कि ध्यान में सेवा करते हुए, लोगों को सिखाते हुए। बहुत सारे लोगों को, मतलब जैसे सोशल एक्सपेरिमेंट करने के लिए बच्चे जाया करते थे, और भी जिस भी माध्यम से उन्होंने अपने कॉलेज में अपने फ्रेंड्स को, बहुत से लोगों को मतलब ध्यान सिखाने लगे। तो उसमें अपने बच्चे फील्ड में अपने अपने सेटल होते चले जा रहे थे, तो एक जो टेंशन फ्री हो गई थी मैं दोनों तरफ से, जो एक अपना जो फियर था उसको लेके और बच्चों की तरफ से जो फ्यूचर प्लानिंग मेरा दिमाग में चलती रहती थी, उसकी तरफ से मैं पूरी तरीके से फ्री हो गई थी कि अब बच्चे अपने सेटल हैं। जो भी डिसीजन मेकिंग, मतलब जो लगता था कि मैं ही सही कर सकती हूँ, तो वो, या अब बच्चे इतने कैपेबल हैं कि वो अपने तरीके से अपना जो भी डिसीजन लेंगे वो सही ही लेंगे। तो आपका जो ये नॉन इंटरफियरेंस का जो एक लेसन है, पत्री जी जो बोलते हैं जी, तो आपने उस लेसन को अपनाना शुरू कर दिया? बिल्कुल मैम। हाँ। कभी कभी आ जाता है, ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं बिल्कुल कभी नहीं होता है, तो वहाँ बच्चे अपने आप उस चीज़ को आपको सिखा देते हैं। तो जो ये लगता था कि पहले हम ही सिखा सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैं स्पेशली कहूँगी कि बच्चों से मैंने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि जो बच्चे मुझे बहुत करेक्ट किया करते थे मेरे मतलब बोलने पे, वाक क्षेत्र पे। मतलब मैं कह रही हूँ कि मुझे नहीं है डर, फिर भी कहीं कुछ ऐसा बोल दिया या ऐसे नेगेटिव वर्ड्स बोल दिए, तो वहीं जो भी बच्चा पास होता था, बड़ा या छोटा, तान्या या सौम्या, तो वहीं वो करेक्ट कर दी थी, मम्मी क्या बोल रहे हो आप, दोबारा से चेक करो। तो ऐसा लगा कि मतलब आपको, आपके लिए हर वक्त कोई ना कोई गाइडेंस बच्चों के थ्रू भी है। नहीं तो अभी तक हम ये समझते थे कि हम बड़े हैं तो हम ही गाइड कर सकते हैं। तो बट बच्चों से भी मुझे बहुत ज्यादा, वो बच्चे नहीं है, बच्चे वो भी नहीं, एक जी आत्मा है और आपको आगे ले जाने में आपका मदद कर रहे हैं। बिल्कुल। ध्यान तो हम कर रहे थे जी, और आगे भी बढ़ रहे थे, धीरे धीरे हमें बहुत कुछ मिलने भी लगा था। यस। पर क्या हमारे जीवन में चैलेंजेस थे?
चैलेंजेस तो मैम हर रोज़ कुछ ना कुछ आते ही रहते हैं, क्योंकि मैंने बोला कि हस्बैंड को जैसे डिप्रेशन का थोड़ा है दिक्कत, तो उसमें वो टबैको लिया करते थे, पान मसाला और टबैको और ड्रिंक, दोनों चीज़ें उनकी पहले नहीं थी, बट कुछ मेंटली स्ट्रेस के कारण उन्होंने पहले तो ओकेजनली कभी पार्टी में ले लिया ड्रिंक वगैरह, ऐसे नहीं लेते थे रेगुलर, बट धीरे धीरे कुछ उनका अपना थॉट पैटर्न, अपने जो भी चीज़ें वो फेस कर रहे थे उसकी वजह से उनका ड्रिंक और मसाला, पान मसाला बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया। तो उस टाइम पे जो मेरा और स्पेशली बच्चों का, दोनों हम तीनों जनों का वो यही होता था, पापा आप ये क्यों ले रहे हो, हेल्थ पे असर होगा, मतलब हम लोगों का कंटिन्यू डेली। और वो उसकी वजह से ऐसा लगा कि जैसे मैंने कहा कि हम जो बोल रहे हैं, जो सोच रहे हैं, उसकी वजह से हमारा जो फैमिली डिस्टर्ब भी हो रही थी और वो क्रिएशन ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा था। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से डिस्टर्ब फैमिली में भी एक आप क्या मतलब डिस्टर्बेंस रहता था कि वो बच्चे भी उतना फादर के साथ कम्युनिकेट करने में उन्हें गुस्सा आता था कि पापा को जब बोलो पापा के मुंह में पान मसाला होता है। अगर रात को टाइम स्पेंड करना है तो पापा उस टाइम पे ड्रिंक कर लेंगे, तो बात कैसे करेंगे। तो वो बच्चों को भी मन में एक गुस्सा रहता था। तो वो भी टाइम पीरियड, उस टाइम टीन एज थी बच्चों की, उस टाइम पे जो बच्चों को सपोर्ट चाहिए होता है, वो एज अ फादर कहीं ना कहीं बच्चे उस चीज़ को मिस कर रहे थे। बट हाँ, ध्यान में थे तो इसलिए उनको सपोर्ट मिल रहा था उस चीज़ से। वो शायद फिर धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग आई कि हम इतना बोल रहे हैं, इसको स्टॉप कर देते हैं। तो तभी ये हुआ कि मतलब मेरा भी उस टाइम तक बच्चे भी बोलते रहते थे, मैं भी बोलते थे। फिर एक टाइम ऐसा आया कि हमने कहा ठीक है, वो उनका जर्नी है, हमें उसमें इंटरफेयर नहीं करना, उन्हें कुछ लेसन लेना होगा उससे। तो हमने तीनों जनों ने, मतलब तान्या बड़ी थी तो उसको थोड़ा ज़्यादा गुस्सा आ जाता था कभी, तो वो कहती थी कि मैं नहीं, सामने नहीं आऊँगी पापा के, जब वो खा रहे होंगे तो उन्हें टोकूंगी भी नहीं। बट मैं वो उससे मेरे को ये फील होता था कि वो इस तरीके से बोलती है तो आपस में कहीं ना कहीं डिस्टेंसेस, गैप बढ़ जाएगा। तो बट हाँ, हमने बोलना छोड़ दिया था, उसको कहना, टोकना जो हम बोलते हैं कि नॉर्मली जो हम टोकते हैं कि भी हाँ आप छोड़ दो, हेल्थ इशू हो जाएगा, आप उस पर लिखा हुआ भी होता है, कोड भी लिखा हुआ होता है, आपको समझ नहीं है, मतलब इस तरीके से हम लोगों का चलता रहता था। बट जैसे ही हमने स्टॉप किया तो धीरे धीरे इफेक्ट पड़ना शुरू हुआ, क्योंकि जब ये कोविड टाइम, तो मैं कहूँगी मेरे लिए गोल्डन पीरियड ही था, क्योंकि उस टाइम पे सारा टाइम घर पे रहना, मतलब इतना था कि उन्होंने पैक बंद होना है, घर पे लाके रख ली। बट वो जो कोविड टाइम था, हमने बिल्कुल बोलना छोड़ दिया, बच्चों ने टोकना छोड़ दिया। सॉरी, करेक्ट करूँगी मैं अपने आप को कि आप क्यों खा रहे हो। मैंने कहा ठीक है, आप बिल्कुल नहीं बोलोगे, अब तो 24 घंटे घर में ही है, तो ये तो बहुत अजीब हो जाएगा माहौल इससे। खा रहे हैं, उनको खाने दो, ठीक है, वो जैसे तुम और चीज़ें ले रहे हो ऐसे पापा खा रहे हैं तो छोड़ दो आप। तो जैसे ही हम तीनों ने स्टॉप किया ना, एक दिन ऐसे उनको आया कि गुस्से में ही वो बोला उन्होंने कि नहीं खाऊंगा मैं, और जाके उन्होंने सारा बॉक्स जो वो बड़ा लेके आए थे पान मसाले का, खोल के उसको डस्टबिन में डाल दिया कि अब मुझे नहीं खाना। और उसी टाइम पीरियड में भी ड्रिंक भी छूट गया उनका। पान मसाला फिर भी उनको, क्योंकि बहुत टाइम से खा रहे हैं वो, मतलब अपने 18-19, क्योंकि फादर इन लॉ खाते थे एक्चुअली। उन्होंने तो जब उनको हार्ट प्रॉब्लम हुआ तो उन्होंने छोड़ दिया था, बट इनका कंटिन्यू रहा। तो उन्होंने उस टाइम पीरियड में दोनों चीज़ें, इन्होंने ड्रिंक और मसाला अभी लेते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा क्रेविंग कभी लगने लगता है तो ले लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो
मतलब 24 आवर्स मैं बोलूँगी, वैसे एक सोने का टाइम छोड़ के जो टाइम होता है वो उस टाइम पे इनके खाना खाया, इवन चाय ली तो मुंह में मसाला, पान मसाले का इतना ज़्यादा था इनका, बट वो छूट गया। तो वो भी कि हम जितना ज़्यादा जिस चीज़ को बोलते हैं कि स्टॉप करने के लिए, तो बट हम उतनी एनर्जी उसको दे रहे हैं। हाँ। वो तो समझ में आया। यही सबसे बड़ी जो लेसन था वो यही था कि हम उस थॉट को, वो तो दे ही रहे थे एनर्जी, क्योंकि वो उसको रोक नहीं पा रहे थे, बट हमारा योगदान ज्यादा था। आप 3 गुना योगदान दे रहे थे, क्योंकि हम मेंटली भी और वर्बली भी हर तरीके से बोल रहे थे और दे रहे थे। जब हमने ध्यान छोड़ दिया कि भाई ठीक है यार, अब उनकी जर्नी है, हाँ, वो करेंगे, वो जैसे भी जो भी तो है। आपने 3 टाइम्स एनर्जी तो विड्रॉ कर ली। तो जीवन का यही सबसे बड़ा लेसन है कि हम ही कहीं अनजाने में, अगर हम किसी की बुराई देखते भी हैं, समझते हैं, तो हमें बजाय इसके कि उसके साथ कोऑपरेट करने के, हम उल्टा उसको एनर्जी दे देते रोकने के चक्कर में। जी। तो ये सबसे बड़ा लेसन है कि जीवन में जो जिसका है, जो नॉन इंटरफियरेंस का लेसन है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। शक्ति जी, एक और हमें इम्पोर्टेंट चीज पूछनी है। आप एक ग्रुप कॉन्शियसनेस, ससुराल में आकर भी आप इकट्ठे रह रहे थे, तो आपके घर का एटमॉस्फेयर, आपका बिहेवियर, एक जॉइंट फैमिली में हर सोल अपने अपने तरीके से सोचती है, तो आपने उसको कैसे लिया और कैसे अपने जीवन को सक्सेस बनाया? मैम, पहले तो इरिटेशन जो मुझे बहुत ज़्यादा होती थी, किसी भी चीज़ को कोई लेके, उसमें धीरे धीरे फर्क पड़ने लगा कि कहीं ना कहीं वो सामने जो कोई कुछ कर रहा है या बोल रहा है, आप, क्योंकि आपको इरिटेट क्यों होते हो आप? क्योंकि आपको सामने वाले की चीज़ या बोलना पसंद नहीं आता है, तो आप इसलिए इरिटेट होते हो। बट ये अंडरस्टैंडिंग उसके बाद ये अंडरस्टैंडिंग आपको आने लगी कि वो इरिटेशन वो नहीं दे रहा है, हमारी उंगली हमेशा पॉइंट दूसरे की तरफ होता है, पता नहीं होता है कि 3-4 उंगलियां आप ही की तरफ है। वो अंडरस्टैंडिंग आने लगी धीरे धीरे। इरिटेशन में फर्क, जहाँ ये नहीं है कि आती नहीं थी, आती थी, डेफिनेटली आती थी, बट उसका रिकॉग्नाइजेशन होने लगा कि वो आपको आ रही है। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को चेक कीजिए कि क्या, कहाँ से आ रही है ये इरिटेशन, वो आप में है या सामने वाला आपको दे रहा है? सामने वाला तो कुछ देता ही नहीं है। तो वो धीरे धीरे उस चीज़ के ऊपर जब आपको अंडरस्टैंडिंग आती है, तो आपका डेफिनेटली इरिटेशन कम हो जाता है या एंगर कम हो जाता है। इसी इरिटेशन के ऊपर मैं अपना एक इंसिडेंट अभी रिसेंटली, थोड़े टाइम पहले का ही है, कि क्योंकि हस्बैंड ने छोड़ दिया था मसाला, बट उनको क्रेविंग मॉर्निंग के टाइम बहुत ज़्यादा होती थी, कुछ खाने के बाद ज़्यादा होती है, क्योंकि वो खाते थे खाने के बाद। तो सडनली एक दिन सुबह ब्रेकफास्ट करके जैसे जा रहे थे वो अपने शॉप पर, तो बहुत ज़्यादा उनको हो रही होगी, बट आई डोंट नो कि क्या रीज़न था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। तो बहुत गुस्से में सब बैठे हुए थे और बहुत गुस्से में वो मुझसे एकदम बहुत ज़ोर से बोले, क्योंकि सब बैठे हुए थे, तो वो कहीं ना कहीं मुझे भी हर्ट कर गया कि इस तरीके से उन्होंने मुझे बोला। और मैं सेम, शायद उससे ज़्यादा या सेम रिएक्शन में मैंने भी रिएक्ट किया सबके सामने, बिना ये सोचे कि फादर इन लॉ भी है, ब्रदर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है, सब है, तो सेम रिएक्शन दिया मैंने, या ज़्यादा भी दिया हो तो आई डोंट नो। तो वो जो रिएक्शन कर दिया, बट सडनली मुझे रिएक्ट करते ही मुझे इमीडिएटली याद आया कि अब मैंने, मतलब क्यों किया ये रिएक्ट। मुझे इस चीज़ को समझना चाहिए था कि उनको क्रेविंग हो रहा था, उन्होंने, क्योंकि बेसिकली उनका नेचर इस तरीके का नहीं है और उनको क्रेविंग हो रहा था, इस वजह उस इरिटेशन में उन्होंने उस तरीके से मेरे से रिएक्ट किया। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं तभी की तभी मैं वहीं खड़ी हुई थी, ये तो निकल गए, क्योंकि मैं गुस्सा किया तो वो
निकल गई है, उस कुछ नहीं रिएक्ट किया उन्होंने उस टाइम। मैं तभी की तभी वहाँ से हटी, किचन में गई, क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो गई एकदम से कि मेरे को नहीं बोलना चाहिए था इस तरीके से। और मैंने अपने मन में प्योर हार्टली कह सकती हूँ मैं कि मैंने सॉरी बोला, कि लिटरली नाम लेके ही मैंने बोला कि सॉरी विकास, कि मुझे समझना चाहिए था कि आपको क्रेविंग की वजह से वो गुस्सा आया, क्योंकि आप उसकी वजह से इरिटेट हो रहे थे, क्योंकि गुस्सा होने वाला कुछ था नहीं उस टाइम पे। तो जैसे ही मैंने सॉरी बोला, बोल के मैं रिलैक्स हुई, क्योंकि जो आप गुस्सा होते हो तो जो बॉडी में आपको पता लगता है अब ध्यान में आने के बाद कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, कैसे आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है। तो इमिजिएटली मैं एक तो शांत हो गई, कहीं कोई नहीं, मतलब कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि मैंने रिएक्ट किया था या उन्होंने रिएक्ट किया था। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे ही शाम को ये रात को घर आए तो फर्स्ट इनका रिएक्शन था कि सॉरी शक्ति। तो क्योंकि मैंने हार्टली इनको उस चीज को रियलाइज किया और सॉरी बोला इनको, जब सामने नहीं बोला था, बट इन्होंने मुझे आके सामने से सॉरी बोला कि मुझे सुबह जिस तरीके से मैंने सबके सामने गुस्सा किया वो नहीं करना चाहिए था, तो उसके लिए सॉरी। तो वो रियलाइजेशन हुआ कि जब आपको सामने वाले का, अगर आप अपना चेकिंग आपका हो जाता है कि आपने गुस्सा, सामने वाला किस मोड में है, समझ अगर आपको आ जाता है, तो अगर आपने रिएक्ट कर भी दिया और आपने सॉरी बोला, तो सामने से भी डेफिनेटली उसका रिजल्ट, एनर्जी कट जाती हैं और वो जो रिएक्शन है वो पॉजिटिव ही वापस आता है। उसको भी अंडरस्टैंडिंग आती है कि हाँ मुझसे भी वो गलती हुई कि इस तरीके से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो वो इस तरीके से छोटे छोटे से बहुत सारे इंसिडेंट लाइफ में हुए कि जिनको जब आप अपने ऊपर चेकिंग करना स्टार्ट करते हैं कि जो रिएक्शन जो आपका इमिडिएटली होता था पहले, या आप नहीं रिएक्ट कर पाए, क्योंकि जब बहुत सारे इस तरीके के इंसिडेंट मेरे साथ हुए हैं कि क्योंकि जॉइंट फैमिली में थे, कभी मदर को बोलते हुए देखा नहीं इस तरीके से रिएक्ट, क्योंकि वो भी अपने इन लॉज के, मतलब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ थी, सब जॉइंट फैमिली, मम्मी बड़ी थी हमारी, तो देखा उनको किस तरीके से वो बहुत सारी चीज़ें चुप रहती थी किस तरीके से, तो वो सब चीज़ें थी, तो वो चीज़ें मैं रिएक्ट नहीं करती थी, तो वो उसका असर मेरी बॉडी पे आ रहा था, तो उसकी वजह से मेरे को थ्रॉट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा रहता था। तो आपका फिजिकल प्रॉब्लम्स आई और आपको समझ पाए कि ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, कि वहाँ मैं नहीं बोल पा रही हूँ, तो वो स्टक हो गई हूँ, तो इतना ज़्यादा कंजेशन हो गया है कि मेरी आवाज़ नहीं निकल पा रही है, चेस्ट इन्फेक्शन इतना सीवियर हो गया कि मैं एंटीबायोटिक, ये सब टाइम पीरियड रहा मेरा 1-1.5 साल का, जब तक मैं मेडिसिन लेती थी, कि वो इतना ज़्यादा हो गया कि मैं एंटीबायोटिक भी खा रही हूँ बट क्लियर ही नहीं हो रहा है, आवाज़ ही बिल्कुल ऐसा हो गया कि निकल नहीं पा रही है। तो उसके लिए भी मेरे जो, मैं कहूँगी जो मेरे फर्स्ट गुरु थे वो शास्त्री सर थे, तो जो वो मेरे को हर वक्त नॉक करते रहते थे। मेरा भी आपसे यही प्रश्न था अगला तो कि पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में आने के बाद आपका फर्स्ट दोस्त कौन था शास्त्री सर, आपकी शेयरिंग हो जाती मतलब मैंने उनके साथ शेयरिंग नहीं करी स्टार्टिंग में, बट वो मेरे थॉट्स कैच कर लेते थे, जो मतलब उनका जो मैं किसी भी मूड से घर जाती थी, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती थी कि घर पे आप डिस्टर्ब हो रहे हो, तो मेरा एक ही होता था कि मैं सेंटर चली जाऊं और मेरे को वहाँ पे शास्त्री सर मिले। और सीरियसली शायद फर्स्ट टाइम कोई ऐसा हस्बैंड के अलावा मेल होगा जो जिससे मैं बात कर पाती थी। तो उस टाइम पे उन्होंने, मतलब वो मेरे थॉट्स को कैच किया कि वो उसी टॉपिक पे, मैंने कभी शेयर नहीं किया उनके साथ, सॉरी, लेकिन वो मेरे को उसी टॉपिक पे समझाते थे, बोलते थे कि ऐसे नहीं मैडम, आप ऐसे कर लो, ऐसे ये होता है, मतलब कुछ भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो उस पे भी जब मैंने कहा कि मैं स्टक हो गई और मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी, तो उन्होंने सीधा मेरे को एकदम स्ट्रेट फॉरवर्डली बोला कि मैम क्या है, क्यों नहीं लेट गो कर रहे, फॉरगिव करो चीज़ों को, लेट गो करो, लेट गो नहीं करोगे तो क्या, कब तक झेलते रहोगे, क्योंकि मेरे को काफ़ी लंबा टाइम हो गया था उसकी वजह से, क्योंकि चेस्ट इन्फेक्शन था, फीवर हो रहा था, तो मैं सेंटर भी उतना नहीं जा पा रही थी, क्योंकि आप ऐसे इतने इजीली निकल के आप तबीयत खराब में नहीं जा पाते हैं, ज्वाइंट फैमिली में होता है। तो
जब उन्होंने मतलब मेरे को बोला तो मैंने कहा नहीं नहीं सर कुछ भी बात नहीं है। उन्होंने लिटरली मेरी आंखों में देख के ऐसे बोला कुछ भी बात नहीं है। मैं कहा नहीं सर, कहले चेक करो, ध्यान कर रहे हो? मैंने कहा हाँ कर रही हूँ। कहले चेक करो। तो मैंने कहा ऐसा क्या था, क्योंकि मेरे को तो नहीं दिमाग में था कि मैं अपने कहीं स्टक हो रही हूँ। तो जब मैंने उसको उनके कहने पे मैंने अपने आप को चेक किया तो चीजें जैसे कहते हैं ना कि आप खुल जा सिम सिम वाला, तो वो चीजें पता चली कि हाँ आप कहाँ स्टक हो रहे थे। तो जब मैंने लेट गो किया, आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरे को शायद 1 वीक भी नहीं लगा उस चेस्ट इन्फेक्शन को क्लियर होने में। और टिल वो टाइम था और आज का टाइम है कि मतलब मुझे कोई ऐसे थ्रॉट इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन और मेडिसिन्स, वो ही मेरी शायद लास्ट मेडिसिन्स रही होंगी। उसके बाद मैंने कोई मेडिसिन्स नहीं ली। बहुत अच्छा। तो आपने चैलेंजेस से भी लेसन लिया। जैसे पत्री सर बोलते हैं कि आप चाहे सुख या दुख कुछ भी परिस्थिति में है, वो अनुभव है केवल, और उनसे सीखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। तो ये आपने इसको प्रूव कर दिया कि हाँ, कि हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति आए उससे हम सीखें, समझें कहाँ पे हम बंध रहे हैं, उन बंधनों को खोलकर आगे बढ़ जाए। बहुत अच्छा। तो शक्ति जी, एक चीज़ और आपसे समझनी है, पूछनी है। आप यात्रा ध्यान की कर रहे हैं और इस ध्यान की यात्रा में आपको कभी कुछ एस्ट्रल ट्रैवल या पास्ट लाइफ ऐसा भी आपके साथ हुआ है क्या? यस मैम, एस्ट्रल ट्रैवल भी किया मैंने और पास्ट लाइफ भी मैंने अपना देखी है कुछ। तो बट जब क्योंकि स्टार्टिंग मेरा बहुत ज़्यादा उतना अब नहीं होता है जितना मेरा स्टार्टिंग में होता था, तब उस वक्त इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। अच्छा, सही, अगर मतलब मैं सही तरीके से आपको बोलूँ तो उस टाइम पे पास्ट लाइफ जो भी दिख रहा है आपको, मैं शेयर करती थी सर से, शासी सर से, बट उस टाइम ये पता ही नहीं था कि ये पास्ट लाइफ मेरे को विजन्स आ रहे हैं कुछ। एक लाइफ मैंने पत्री सर के साथ ही देखी। उस टाइम पे सर मॉमडन उसमें थे, मॉमडन गुरु थे कोई, और मैं उनके साथ सामने नीचे बैठी हुई हूँ और उनसे कुछ अपना शेयर कर रही हूँ। तो मतलब उस टाइम पता ही नहीं था कि मैं क्योंकि वो जो उनका ड्रेस था वो जैसे मॉमडन गुरुज लुंगी और वो पहनते हैं, वो शायद आई डोंट नो कि कौन सा कलर का था, बट वो मतलब बिल्कुल मॉमडन ही लग रहे थे। और मैं भी मॉमडन वो हिजाब वगैरह पहन के मैं उनके सामने बैठी हुई हूँ और मैं उनके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने जब शास्त्री सर से किया, मैंने कहा सर कोई सर की पास्ट लाइफ मतलब मॉमडन है क्या? तो कहने लगे हाँ सर, मतलब रिसेंट शायद पास्ट लाइफ में मॉमडन गुरु ही थे पते सर। तो उन्होंने कहा कि तो मैंने कहा तो कहने लगे हाँ वो तो उसके बिना कोई आ ही नहीं सकता है कि हम पहले से हमारी जर्नी है कि वो है ध्यान में है हम, इसलिए हम अब इस वक्त पत्री सर के साथ जुड़े हैं। वो मैंने देखा। एक बार मैं मतलब कहीं किसी मंदिर में शायद मेल उसमें थी मैं, तो वो उस टाइम मैं बिल्कुल ज़ीरो स्टेट में चली गई थी। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे सामने जिस मंदिर में बैठ के मैं ध्यान या जो भी भजन कर रही हूँ, आई डोंट नो, मुझे इतना याद नहीं है, बट वो वननेस का फील किया मैंने उस टाइम पे। तो वो जो एक्सपीरियंस था और वो शायद मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती उस चीज़ को। तो इस एस्ट्रल ट्रैवल किया जब एक बार ओशो का वो था, तब जो मेरा फर्स्ट एस्ट्रल ट्रैवल था, तब मैंने देखा कि वो मुझे वो बाद में पता लगा कि आज उनका शायद बर्थडे था उस दिन। तो सर ने बोला कि सर अपना एक्सपीरियंस, शासी सर अपना एक्सपीरियंस, नलिनी मैम भी उस दिन थी तो एक्सपीरियंस बता रहे थे वो लोग। तो मैंने अपने आप को रिलेट किया कि जो ये बता रहे हैं मैं भी उसी जिस डायमेंशन में वो थे मैं वहाँ एस्ट्रल ट्रैवल गई। क्योंकि मैं अपने आप को जब मैं मतलब बॉडी से मैंने अपने आप को देखा तो मैं देख रही हूँ कि मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं कहीं जा भी रही हूँ।
तो मुझे वो जब फिर पता लगा कि वो एस्ट्रल ट्रेवल था। तो इस तरीके के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मैम, जब ध्यान में आप करते रहते हैं तो कुछ ना कुछ होता रहता है। जी। तो आपको कभी इंट्यूशंस भी हुई क्या, या अभी भी होती हैं? यस मैम, इंट्यूशंस मेरी ये मुझे ध्यान में आने के बाद पता चला, क्योंकि इंट्यूशंस मुझे पहले भी होती थी। मेरे को ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा आंसर्स पता चलते थे, बट जब ध्यान में आने के बाद मेरा इंट्यूटिव थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। मतलब बहुत, जब स्टार्टिंग पता चला कि ये मेरे को, मतलब इंट्यूशन मेरा स्ट्रांग हो गया है कि एक बार हमारे मतलब नेक्स्ट डोर नेबर हैं, उनका कान का डायमंड का टॉप्स गिर गया। वो कहने लगे कि आप, क्योंकि वो अपनी बालकनी में थे, हमारा नीचे था, उनका ऊपर खड़े हुए, वो कहनी मैं टॉप्स उतार रही थी और गिर गया। तो कहीं आपके प्लांट्स वो रखे हुए हैं तो उसके नीचे, तो आप चेक कर लो। मैंने कहा आप ही खुद आके चेक कर लो। तो वो आके चेक किया, उनको नहीं मिला। तो बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, क्योंकि नया बिल्कुल उन्होंने बनवाया था। तो कहने इतना कॉस्टली, हस्बैंड को भी नहीं पता है ये। तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। कहनी मैडम आप देख लेना, आपका ग्राउंड फ्लोर पे डस्टबिन रखा होता है, कहीं उसमें ना हो या उसके पास ना गिर गया हो, क्योंकि मैं बालकनी में खड़ी हुई, गलती तो मेरी है कि मैं बालकनी में खड़ी होके बाहर खोल रही थी। बट तो ऐसे मेरे मुंह से निकला कि मैम आप अपनी गाड़ी के पास देखो, कहीं ऐसा ना हो कि इधर गिरने की जगह उधर गिर गया। तो कह लें गाड़ी तो हमारी कितनी बार कितनी बार जा चुकी, कितनी बार आ चुकी, गाड़ी के नीचे होगा तो कुछ उम्र बन गया होगा, बिल्कुल ख़त्म हो गया होगा। मैंने कहा फिर भी आप देख तो लो। तो उन्होंने, उनका बेटा उसी वक्त ड्राइव करके जा रहा था, तो उसने कहा कि तू देख ले बेटा ज़रा, कहीं कोने वोने में कहीं टॉप्स गिर। आप बिलीव नहीं करोगे कि कैसे या क्या, वो बिल्कुल व्हील के पास, उनको बैक व्हील के पास उनको टॉप्स मिल गया। वो इतना कहने कि मैडम आपको कैसे पता? मेरे को कैसे पता? मैं भी पता नहीं कैसे बोल गई कि आप अपने गाड़ी के आसपास देखो, कहीं वहीं तो नहीं गिरा हुआ। तो जब सिस्टर की मैरिज होने वाली थी तब तो मैं ध्यान में नहीं थी, बट हाँ उससे पहले ही मुझे मेरे ग्रैंडफादर उस टाइम बॉडी विकेट कर चुके थे। उन्होंने आके मैसेज दिया कि तुम यहाँ घर में बैठे हो और विदु को की मैरिज पक्की हो गई है, काम वाम नहीं करना है क्या? तो वो पहले से था मेरा, बट यहाँ मैं ध्यान में आने के बाद बहुत सारी चीज़ें बढ़ गई। ये तो मैंने आपको बताया ऐसे ही, मतलब एक ज्वेलरी का ही दीदी सिस्टर की थी, उन्होंने निकाली थी और उनकी मदर इन लॉ रखकर भूल गई। तो उन्होंने कहने मिल नहीं रही। और मैंने ऐसे ध्यान, मैंने कोई थॉट नहीं रखा था, बट ध्यान में मेरे को आया कि कोई उनका कबर्ड है कोई पुराना सा, वहाँ पे उन्होंने रख दिया है। और मतलब रखने की जगह नहीं है वो, बट उन्होंने ऐसे उठा के रख दिया। तो वो इस तरीके से, वो मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा दीदी वहाँ के लिए पागल है क्या, वहाँ कोई चेक नहीं करते? ऐसे ही दीदी ने मेरे को बोला। मैंने कहा यार देख ले, कहीं वो बड़े हैं कि आप निकाल के लाए फंक्शन में जाने के लिए और आप चले गए कहीं और उन्होंने ऐसे ही उठा के रख दी सारी ज्वेलरी। और उन्होंने खोला तो उनके सामने वहाँ पे थी। तो वो ऐसे छोटे छोटे से इंसिडेंट जब हुए तो पता लगा, चेकिंग हो गई मेरी कि हाँ मेरा जो इंट्यूशन है वो थोड़ा स्ट्रांग हो रही है। शक्ति जी, हमें बहुत सा ऐसा पता चला कि आपको और भी बहुत डिसीज़ेस हुई है, ऐसे ही आपके पास और भी चैलेंजेस थे। सिर्फ आपके थ्रोट का चैलेंज नहीं था, और भी बहुत चैलेंजेस थे। ऐसे ही आपके हस्बैंड के साथ भी है, जो अभी भी कंटिन्यू है। तो हम आपसे जान सकते हैं कि आपने अपनी बीमारियों को कैसे ठीक किया और कैसे कोशिश कर रहे हैं कि हस्बैंड की बीमारी को भी आप पिरामिड ऊर्जा से, ध्यान से ठीक हो जाए। यस मैम, मुझे इसी बीच में एक बार हर्पीस हुआ, तब भी डॉक्टर, क्योंकि घर पे सबका फोर्स भी था कि यह हर्पीस आराम से ठीक नहीं होता है, इसके मार्क्स रह जाते हैं, फेस पे निशान रह जाएंगे। फेस से शुरू हुआ था मेरे को। तो कम्युनिकेट डिजीज़ है, तो उसमें उस टाइम पे कुछ करना नहीं था, किचन नहीं जाना था, कोई काम नहीं करना था, मैं अकेले कमरे में अकेली थी। तो ये हुआ कि डॉक्टर के पास जाती थी हस्बैंड के साथ, मेडिसिन लाती थी। ऐसा नहीं है कि मैंने लाई नहीं हूँ, बट खाई नहीं, किसी को बताया नहीं, वो डस्टबिन में जाती थी।
बट बस उस टाइम पीरियड में मैंने पिरामिड के नीचे बैठ के, क्योंकि कुछ भी करना नहीं था, कमरे में ही रहना था, तो पिरामिड के नीचे बैठ के बस ध्यान किया मैंने और पिरामिड वाटर से ही नहाई। तो वो विद इन 10 डेज, लिटरली 10 डेज भी नहीं लगे मेरे को, मतलब वही 7-8 दिन में मेरा क्योर हो गया। और डॉक्टर के पास कि मैं गई तो वो ये कहने लगे तुम दिखा नहीं रही हो, कहीं फिर बढ़ जाए, सब जने गुस्सा हो रहे थे। तो दिखा के आई तो कहने नहीं आपको तो क्लियर हो गया, आपने मतलब मेडिसिन सूट करी आपको। मैं कहा हाँ बिल्कुल मैंने कहा मैंने उनको बोला कि नहीं आपने मेडिसिन खाई है ना। मैंने कहा अब मैं डॉक्टर थी तो मैंने इससे कुछ ज़्यादा बोली नहीं। मैंने कहा हाँ मैं ले रही थी, क्योंकि वो इन सब चीज़ों के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं डॉक्टर्स आराम से। तो मैंने वो पिरामिड एनर्जीज और ध्यान के थ्रू ही ठीक किया। और अभी लास्ट ईयर मुझे साइरोसिस का भी, स्किन का बहुत ज़्यादा हो गया था, इवन कि मतलब मैं कोई भी टाइट कपड़ा नहीं पहन पा रही थी, बहुत ज़्यादा इचिंग और प्रॉब्लम हो रही थी। तब भी मैंने मेडिसिन कोई नहीं ली, ध्यान कर रही थी और पिरामिड के नीचे बैठ के उसी टाइम ड्यूरेशन में मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि हम लोग पिरामिड में जाके रात को फुल नाइट, मतलब जितना होगा उतना ध्यान करेंगे और फिर वहीं सोएंगे। तो हमने पूरे 80 डेज 81-82 डेज हमने पूरे कंप्लीट। इवन उस टाइम पीरियड में पूरे फेस्टिवल्स भी आए, दिवाली सब कुछ आया, बट हमारा नियम था कि घर पे गेस्ट भी आए रात को, चाहे 12 बजे जाएं या 1 बजे जाएं। पिरामिड, ये लकीली वसंता मैम का पिरामिड जो है वो बिल्कुल घर के पास है, तो हम लोग डेली रात को जाते थे वहाँ, ध्यान करते थे और सुबह उठ के ध्यान करना और फिर घर आ जाना। तो उसी टाइम पीरियड में क्यों हस्बैंड को भी वो स्ट्रेंथ मिला कि जो वो अपना टबैको और ड्रिंक छोड़ पाए। और अभी जो उनका इस वक्त जो चैलेंज उनके आ रहा है, तो वो शायद वही एनर्जी, शायद नहीं पक्का वही एनर्जी जो उन्होंने स्टोर करी वो 82 डेज, तो जिसकी वजह से वो आज भी मेडिसिन बहुत लाइट ले रहे हैं, लेकिन उनका मतलब पूरा जो फोकस है वो यही है कि मैं ध्यान से ही ठीक करूं, कि मेरे को एक एग्जाम्पल फिट करना है। जो इस वक्त मतलब क्योंकि इतना ध्यान कर रहे हैं तो जो चीज़ें हैं वो क्योंकि इतना उन्होंने मसाला वगैरह जो वो लेते थे, तो उसके ऊपर बाहर तो निकलना ही, बाहर जो है वो ध्यान के थ्रू और पिरामिड एनर्जीज के थ्रू, अफर्मेशंस के थ्रू वो सब चीज़ें बाहर निकल रही हैं। और वो जो स्ट्रेंथ है वो शायद वो पिरामिड में इतने दिन सोना, ध्यान करना, क्योंकि रात को इनका तो होता था कि मैं तो जा रहा हूँ, तुम अपना काम ख़त्म करके आ जाना। तो ये तो 9 बजे मुझे छोड़ के चले जाते थे कि तुम आती रहना, मैं अपना ख़त्म करके काम वाम बच्चों को, क्योंकि बच्चे उस टाइम वर्किंग थे, तो डिनर विनर उन्हें करा के 10 साढ़े 10 बजे जाती थी। तो ये अपना 9 बजे बैठ जाते थे ध्यान में। तो और सुबह उठना, सुबह क्योंकि जल्दी जाते थे, जल्दी ध्यान करते थे, सो जाते थे फिर 11 साढ़े 11 बजे तक, और जब भी रात सुबह में आँख खुल गई तो बैठ जाते थे ध्यान में। तो वो जो एनर्जी इन्होंने मतलब एक तरह से स्टोर करी, वो इनको जो स्ट्रेंथ आज भी मिल रही है, वो जो इमोशनल स्ट्रेंथ है कि इनको अपने अंदर से आया कि मुझे ध्यान के थ्रू ही ठीक होना है। उस टाइम पीरियड में इन्होंने स्पिरिचुअल टैबलेट, एक डॉक्टर GK का जो PSSM के एक मास्टर हैं वो भी ज्वाइन किया, क्योंकि इनको अपने अंदर से था कि मुझे किसी भी तरीके से ध्यान के ही थ्रू ठीक करना है। वो एक सपोर्ट सिस्टम के लिए बहुत लाइट डोज ले रहे हैं, ये मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं खा रहे हैं, बट लेकिन एक क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा अंदर फियर है कि मैं अगर मेडिसिन बिल्कुल बंद कर दूंगा तो कहीं मेरे को कोई ज़्यादा कुछ ना हो जाए। तो वो बहुत कम है मतलब एनर्जी की mg की वो ले रहे हैं ये। बट बेसिकली इनका सारा टेंशन, मतलब अभी ये हो रहा है कि मेरा कम हो रहा है, उनका ज़्यादा हो रहा है। कि जब भी टाइम होता है तो मैं कहती भाई थोड़ी देर आँख खोलो, बात करो तो पूरा मतलब फुल इन्होंने वो जो एनर्जी जो थी वो अपने अंदर लेके उसको पूरी स्ट्रेंथ के साथ ये। तो आज भी आप इनकी जो भी कोई मेडिसिन है, वाटर है या खाना है, उसके पास पिरामिड रखते हैं? जी, वो पिरामिड तो मैं मतलब इवन ये शॉप जाते हैं
तो भी पूरी रात पिरामिड रख के उसके ऊपर एक स्टिक भी कर रखा है, बट वो कई बार उतर जाता है, तो वो रात भर पूरा रहता है पिरामिड बॉटल में के ऊपर, और वो ही लेके जाते हैं ये। तो खत्म हो जाती है तो लेते हैं, बट हाँ वो एज अ टॉनिक उसके ऊपर अफर्मेशंस भी लिख रखी है। बोलता भी हूँ कि मैं अफर्म करके पीता हूँ पानी कि, बट मतलब वो सब चीज़ें जो अभी तक इतने सालों में जो सीखा है उसको अप्लाई कर रहे हैं, जो अभी तक इतना नहीं था वो, बट अब इतना ज़्यादा हो गया है कि हाँ मुझे ऐसे ही ठीक होना है। कि जो सर बोलते हैं कि नो डॉक्टर नो मेडिसिन, तो ये कोई भी, क्योंकि आउटसाइडर ज़्यादातर यही होता है कि आप डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा रहे हो, बट नहीं कि मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, मुझे ऐसे ही ठीक होना है। कोशिश कर रहे हैं। तो इसका हमारे पास जो, जैसे आपने बताया कि जो अंदर फियर है, जैसे आपने तो उस फियर से आगे निकल गए और आपने हीलिंग अपनी स्वयं कर ली, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़्यादा था, तो आपकी आत्मशक्ति इतनी ज़्यादा थी जिससे आपकी हीलिंग हो गई। तो हमें हर किसी को समझना है, ध्यान करना है, पर अपनी उस आत्मशक्ति को जागृत करना है। जी मैम, ध्यान से ताकि हम समझ पाएं कि हम बिना दवाइयों के भी ठीक हो सकते हैं। दवाइयाँ हमारी मदद करती हैं, बट हमारे अंदर की जो शक्तियाँ हैं वो हर मेडिसिन रिलीज करती है। बिल्कुल। तो जब हम इस लेवल पर पहुंच जाते हैं कि हम स्वयं को हील कर सकते हैं, तो हमारी हीलिंग अपने आप ही होनी शुरू हो जाती है। परंतु जब तक समझ नहीं आती, हम इस लेवल को पा नहीं सकते, तब तक हम बाहर डरते रहते हैं और बाहर का सहारा ढूंढते रहते हैं, है ना? तो हमें सबको यही कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने को ध्यान से अपनी शक्तियों को जागृत करें और आत्मशक्ति के माध्यम से ही सेल्फ हीलिंग करें। बहुत अच्छा, ये आपका जर्नी अभी तक हमने जो सुनी है, बहुत अच्छी जर्नी है ये। बहुत हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि क्या क्या है। अभी आपने इसके साथ और भी काम शुरू किया, आपने भी किया है, आपके बच्चों ने भी, तानिया सोमिया ने भी किया है, कि आप सेवा भी करते हैं। एक तो आप पत्रिका में सेवा दे रहे हैं, आप और भी आपके माध्यम हैं जिनसे आप सेवा कर रहे हैं, तो आप उनके बारे में भी हमें बताइए। पिरामिड ध्यान जगत में मैं लिखना स्टार्ट किया, मेरा जो मतलब राइटिंग का शौक था बचपन में, वो पिरामिड ध्यान जगत में मुझे वसंता मैम ने बहुत फोर्सफुली, जब क्योंकि मैं सोचा नहीं था कि कभी इस तरीके से मैं किसी बुक के लिए आर्टिकल लिखूंगी या एडिटिंग करूंगी, तो उन्होंने फोर्सफुली मुझे उसमें कहा कि नहीं आप करो, हो जाएगा, अगर कुछ भी होगा तो मैं हूँ आपके साथ। तो उन्होंने उनके सपोर्ट के साथ, उनके फोर्सफुली सपोर्ट के साथ मैंने मतलब बुक्स तो पढ़ती थी, बट कभी भी लिखने के हिसाब से नहीं पढ़ा था। तो एक बार पढ़ के, दोबारा पढ़ के, फिर उसके लिए आर्टिकल जब हम खुद लिखते हैं और जब ध्यान से खुद पढ़ते हैं तो उसकी अंडरस्टैंडिंग ही डिफरेंट होती है। मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, उनके आर्टिकल्स लिखे, जैसे न्यू अर्थ, और एक दीपक चोपड़ा की थी, मेरे को उसका नाम एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, बट उससे जो न्यू अर्थ का था उसमें था कि एक लेडी थी जो उनकी रिंग खो गई थी और उसके साथ उनका इमोशनल अटैचमेंट था, और वो सोच रही थी जो उनकी अटेंडेंट थी कि उसने ले ली है मेरी रिंग। बट जब उनके पास एक मास्टर आते हैं उनको समझाने के लिए, तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही होती हैं, उसकी वजह से उनकी दवाई, मतलब जो तबीयत थी वो ख़राब हो रही थी ज़्यादा, तो वो बोलते हैं कि अगर वो नहीं है आपके पास और वो उसने ले भी ली तो क्या, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि मेरा जो लाइफ की जर्नी है वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए रह गई है, क्योंकि उनको कैंसर था और वो मतलब बहुत कम टाइम डॉक्टर ने बताया था उनको। तो फिर क्या होगा, अगर आपको भी मिल भी जाएगी तो फिर क्या होगा। तो वो कहने लगे कि वो, मतलब उन्होंने वही बोला कि मेरी दादी की है और वो मैं उससे इतनी इमोशनली अटैच हूँ, तो मैं उसको कैसे जाने दे सकती हूँ। तो कहने लगे अगर आप रख भी लोगे तो क्या होगा, तो अल्टीमेट तो आपको वो छोड़नी ही पड़ेगी, छोड़ना ही पड़ेगा आपको, आप अपने साथ तो नहीं लेके जा सकते। तो जैसे उन्होंने, मास्टर ने बोला कि आप अपने साथ तो नहीं लेके जा सकते, आपको अल्टीमेटली 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जो भी आपकी जर्नी है
उसके बाद छोड़ना ही है। तो ऐसे ही उनको इतना मतलब अंदर से वो आया कि और उन्होंने उसी टाइम उसको छोड़ दिया। और फिर वो वॉशरूम उनको लेके जा रही थी तो उसको वो मिल भी गई, लेकिन जब तक वो उसको डाउटफुली देख रही थी अटेंडेंट को कि इसने मेरी ये रिंग ली है, बट फिर उसके साथ उनका कोई अटैचमेंट नहीं रहा, क्योंकि उन्हें पता था कि मुझे अल्टीमेट इसको छोड़ना ही है। तो वो जो चीजों के साथ एक अटैचमेंट होता है कि आप कोई भी चीज होती है उसके साथ अपना इमोशन और सब अट्रैक्शन आप जोड़ लेते हो। तो जब वो पढ़ा तो ये लगा कि हाँ अल्टीमेट क्या है, कहीं ना कहीं तो छूटेगी ये चीजें। हम तो शंका के साथ और भी बहुत कुछ और क्रिएट कर लेते हैं, अपने कर्मा को क्रिएट कर लेते हैं, उसके ऊपर डाउट करके, गुस्सा करके, अंदर से जेलस फील करके बहुत सारी चीजें क्रिएट कर लेते हैं। तो वो सीखा। ऐसे दीपक चोपड़ा की बुक थी, उसमें उन्होंने बोला, एक उनके पास पेशेंट आता है कि मुझे मेरे मतलब रिलेशंस अच्छे नहीं है, फाइनेंशियली मैं प्रॉब्लम में हूँ, बहुत सारे। तो वो कहते हैं मेरे को ये चीजें चाहिए अपनी लाइफ से और जो मेरे पास नहीं है। तो कहते हैं अच्छा इन सब चीजों के मिलने के बाद अल्टीमेट वो पूछते रहते हैं फिर क्या, फिर क्यों, फिर क्यों। तो अल्टीमेट लगता है कि इन सब चीजों के बाद क्या होता है, खुशी। तो कहते हैं आपने इतना सब कुछ मिलने के बाद आपको खुशी मिलेगी, अगर पहले ही खुशी मिल जाए तो इतनी लंबी जर्नी करने की क्या जरूरत है। तो वो हाँ कि हम अल्टीमेट हर सब खुश रहना चाहते हैं अपनी लाइफ में, पीस चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, बट हम चीजों में ढूंढते हैं, अपने रिलेशंस में, अपने फाइनेंशियल पोजीशन पे, सामान में, इसी में ही ढूंढते रहते हैं सब। तो जब अल्टीमेट खुशी ही चाहिए, पीस ही चाहिए, तो आप फर्स्ट जो स्टेप है उसे ही ऊपर रखिए। तो बहुत इससे जॉनथन सीगुल का पढ़ा, स्वामी रामा का पढ़ा कि उन्होंने मतलब इतनी दिन तपस्या करने के बावजूद भी उनको चीजों का अट्रैक्शन होता था कि किसी के पास इतनी सिद्धि है तो मेरे पास भी होनी चाहिए, मेरे गुरु से नहीं मिल रही है तो मैं इनके पास चला जाऊं। तो वो देखा कि और पता चल रहा था कि वो बहुत ऊपर के लेवल की है। जब आप डीप रूटेड जाते हैं, जब आप ध्यान में जाते हैं, तो मतलब एक गुरु की जो स्वामी रामा का जो एक तो नॉर्मल से कैसे उन्होंने गुरु बनने के ध्यान, बचपन से वो ध्यान करते थे, ध्यान में थे, बट फिर भी उनको चीजें जो थी अट्रैक्ट कर रही थी। तो एज अ ह्यूमन बीइंग हमारा भी नेचर होता है कि हम चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और ये लगता है कि हमारे पास, हम ध्यान कर रहे हैं तो हमारे पास ये होना चाहिए, हमारे पास ये नहीं है, उसके पास है। बट अल्टीमेट क्या है, ध्यान ही है। और जो आपको एक्चुअल में जो मिलता है ध्यान से, वो अपने आप में मतलब छोटी छोटी चीजों में, सिद्धियों में जैसे कह देते हैं हम, उनमें नहीं है। अल्टीमेट ध्यान अपने आप में एक मतलब आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं शायद वर्ड्स में। तो वो चीजें जो बुक्स पढ़ने से जो अंडरस्टैंडिंग, जब आप खुद पढ़ते हैं, सुन लिया आपने, काम करते करते सुन लिया, कुछ आपके कान में पड़ गया, आपको क्लिक कर गया, बट जब आप अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको पढ़ते हैं, अलाइन होके पढ़ते हैं, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है। आप उस समय बुक की ऊर्जा के साथ भी जुड़ जाते हैं, ऑथर के साथ भी जुड़ जाते क्योंकि हैं। जैसे योगानंदा की बुक पढ़ी तो लिटरली यही हुआ कि मैं पढ़ रही हूँ, मेरी दौरानी पढ़ रही है, रुचि वो पढ़ रही है, भाभी पढ़ ही नहीं जा रही, बस 100 पेज से आगे नहीं बढ़े। मैंने कहा मेरा भी यही हाल है। तो हम उसकी ऊर्जा के साथ कनेक्ट नहीं हो पाए। इतना टाइम से सब बोल रहे थे कि बहुत अच्छी बुक है, बहुत। हमने कहा यार कैसी बुक है, हम तो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं ये बुक। मतलब हम दोनों का ऐसा मतलब रहा कि और फिर हम जब पढ़ी तो पहले मैंने पढ़ी, फिर उसने पढ़ी, फिर पढ़ी, फिर दो बार हम लोगों ने उसको बुक को पढ़ा। तो इस तरीके से मतलब हमारी पूरी फैमिली, चाहे वो मैं हूँ या दुरानी है या बच्चे हैं, वो इस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड थे। और एक साथ हम लोगों का जो सेवा का भी था, तो हम जैसे अभी सेंटर पे भी जाते हैं, तो एक वीक वो सुबह चली जाती है, एक वीक मैं सुबह चले जाती हूँ, एक वीक वो शाम को चली जाती है। क्लासेस लेनी है तो जब मैं क्लास लेती हूँ तो वो किचन संभाल लेती है, वो क्लास ले रही होती है तो मैं संभाल लेती हूँ। तो मतलब हम दोनों का आपस में जो कॉपरेशन है वो ध्यान में आने के बाद बढ़ गया।
और जो पहले शायद कभी किसी बात पे एक पॉइंट आउट हो जाता था, कहते नहीं थे बट हो जाता था, बट वो अंडरस्टैंडिंग कि ठीक है, सबका अपना अपना है, इमोशंस सबके साथ होते हैं, तो वो अंडरस्टैंडिंग जो लेवल है वो बढ़ता चला गया। उसमें आपको हर तरीके से एक जॉइंट फैमिली में रहने का आनंद जो था वो और मतलब दोनों बढ़ चीजें दिखाई देने दिखाई लग देने गई लगी कि जी। बेनिफिट्स भी जो दिखाई देते जी, हैं जी। या जो हमारी हम मन और पहले बुद्धि ज्यादातर सोचता बेनिफिट्स को नहीं देखते, हाँ, नहीं दिखाई देते थे। हम ज्यादातर लॉसेस की हमारे Losses, क्या क्या हमारे साथ बंधन बंधन क्या है हाँ, उसी की तरफ ज्यादा ध्यान जाता है। हाँ, बट जब आप ध्यान में आते हैं तो आपका वो लगता है कि वो बंधन का बेनिफिट्स जो हैं वो उनको ज्यादा दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। इस तरीके से हमारा आपस में कॉपरेशन के साथ अभी तक इन लॉज दोनों जा चुके हैं। दोनों ने अभी लास्ट ईयर ही गए, फादर इन लॉ कोविड में और मदर इन लॉ तो पहले से काफ़ी बीमार थी। उनका भी टाइम पीरियड, क्योंकि 3 महीना एटलीस्ट वो बिल्कुल बेड पे रही, तो वो भी हम दोनों ने मिलके किस तरीके से सोच नहीं सकते थे, क्योंकि उस टाइम पे कोविड के टाइम पे कोई अटेंडेंट भी नहीं मिल रहा था, कुछ भी नहीं मिल रहा था, तो सब कुछ हम दोनों ने किया मिलके। बहुत पीसफुली वो 3 महीने उनके जो रहे वो हम दोनों ने साथ मिलके एक साथ, हम ये होता था कभी वो मतलब मम्मी के पास है कभी मैं हूँ, तो हम दोनों मिलके एकदम साथ में कर रहे थे काम। तो उसमें कभी ये नहीं हमें मतलब ये नहीं लगा कि हमने उनका कोई बर्डन नहीं लगा, एटलीस्ट बहुत इजीली वो टाइम पीरियड हमारा निकल गया। जो सोल कॉन्ट्रैक्ट था आप जी, दोनों ने पूरा किया। वो उस टाइम पे शायद हम इरिटेट हो जाते अगर हम ध्यान में नहीं होते, बट वो लगा कि ये भी हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट में ही है, तो हमने उसको इजीली बहुत स्मूथली किया। तो आपके बच्चे भी सेवा में लगे हुए हैं, तानिया सोमिया भी सेना में लगी हुई है, और आपकी देवरानी की बेटी हाँ मेघा भी सेवा में लगी हुई हैं, बच्चे भी सेवा में लग गए हैं। तो एक परिवार की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो आप अपने आने वाले बच्चों को देना चाहते हैं, बिल्कुल, तो वो आप दे पा रहे हैं उनको जी। ठीक है। हस्बैंड भी मेरे जितना उनको टाइम मिलता है अपने वो कोशिश करते हैं कि मैं करूं, तो मतलब हम पूरी फैमिली, हस्बैंड है, देवर भी हैं, जितना जब भी वो किसी इवेंट में जाते हैं जो भी कर सकते हैं अपने से बेस्ट, तो वो सब मिलके मतलब पूरी फैमिली हम लोगों की, चाहे वो इन लॉज की हो या पेरेंट्स की तरफ की सिस्टर्स वगैरह, सब हम लोग फैमिली पूरी की पूरी हम लोग ध्यान में हैं। शक्ति जी, आपने जितना कुछ हमें बताया उससे समझ आ रही है कि आपका पूरा परिवार तन मन और धन से तीनों से सेवा भी कर रहा है और अपनी भी यात्रा को, आत्मा की जर्नी को और आगे बढ़ा रहा है। तो हम आपसे अपने दर्शकों के लिए एक अंतिम संदेश सुनना चाहते हैं। दर्शकों के लिए, जो व्यूअर्स हैं, उनके लिए एक ही जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब भी समय मिले, जितना भी समय मिले, वो ध्यान करें और लोगों को सिखाएं, क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तो पता चलता है कि हम हमेशा सामने वाले की तरफ पॉइंट आउट करते हैं कि उसकी गलती है, ये नहीं देखते हैं कि 3 उंगलियां हमारी तरफ भी बढ़ रही हैं सेम टाइम पे। और दूसरा ये कि अगर कोई सामने वाला कुछ बोल रहा है आपको गलत, तो वो उसका संस्कार है। अगर आपको उसने कुछ भी ऐसा कहा या आपको हिट किया या हर्ट किया, तो आपका क्या भाग्य है, तो मतलब संस्कार और भाग्य, अगर आप ये दोनों चीजों को लेके चलते हैं तो आपकी जर्नी कि अगर वो गलत बोल रहा है तो उसके संस्कार हैं, आप नहीं बदल सकते उसके संस्कार। और अगर आप हर्ट हुए हो तो वो आपने भी शायद उसको कहीं ना कहीं हर्ट किया है, तो जो कर्म का फल या भाग्य कुछ भी कह दीजिए उसको, वो रिटर्न मिल रहा है। तो जब आपको ये अंडरस्टैंडिंग आ जाती है तो लाइफ बहुत इजी, स्मूथ और बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसलिए ध्यान करिए और करवाइए, यही सबसे बड़ा है, क्योंकि जब आप ध्यान करते हैं तो सारी
चीज़ें जो हैं वो अपने आप ही ओपन होने लगती हैं कि जो भी आपने खुद क्रिएट किया या सामने पे ब्लेमिंग कर रहे हैं या आपकी थॉट पावर है, कैसी आपकी थॉट नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो वो सब चीज़ें बहुत इजीली आप सीख पाते हैं, समझ पाते हैं। शुक्रिया आपका शक्ति जी। हमने आपसे बहुत कुछ सीखा समझा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि ध्यान ही अपने एक आप मार्ग है जो अपने आप में सब कुछ है, संपूर्ण है। तो हमें अपने ही सांसों के साथ जुड़कर जिंदगी के साथ जीना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पीएमसी में आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मैम। दर्शकों, एक छोटी सी चीज़ के साथ जिंदगी परिवर्तन हो सकता है। जैसे कि आप ध्यान करते हैं, ध्यान से आपको ज्ञान मिलेगा, ज्ञान से आप विज्ञान की ओर जाएंगे, स्वयं को पहचानेंगे, आप अपने ही गुरु हैं ये जानेंगे। तो ध्यान करिए, स्वाध्याय करिए, सज्जन सांगत्य करिए, सेवा करिए जितना भी आपसे हो सके। अगले आत्मा की यात्रा में हम आपके लिए एक और नए मास्टर को आपके साथ मिलवाएंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।